जाता है कि दीपावली है और आप खंडवा के जो चारों विधायक हैं उनके भी अभी कीर्तन है एक तरीके से, तो उन्हें बता रहे मतलब आप तो दीपावली को लेकर शहर विकास या जिले के विकास से कोई ऐसी शुरुआत देने जा रहा है सरकार इसमें? देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास के मामले में समझता हूँ कि जितना खंडवा को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया होगा उतना शायद ही कभी पहले मिला होगा। 10 साल में संसद जैसा कुछ हुआ नहीं है, 3 पुलिया अटका हुआ मैंने 3 पुलिया जो देखिए, ऐसा है कि कुछ टेक्निकल विषय रहते तो उसकी 3 पुलिया की भी स्वीकृति जो जीएम ऑफिस मुंबई से उसकी भी स्वीकृति आ गई है और बहुत जल्दी ही उसका भी काम मतलब गति तो धीरे धीरे उसने पकड़ लिए, लेकिन बहुत जल्दी ही उसका भी काम कंप्लीट होकर जो खंडवा वासियों को असुविधा हो रही वो निश्चित रूप से सुविधा में बदलेगी और वो काम भी जल्द से जल्द पूरा हो रहा। सांसद जी एक 3 मुद्दे हैं, एक ही उसका समस्या है। रेलवे पर जो अपना रेलवे ब्रिज से भी आते हैं, पटेल स्टेशन कॉलेज, खंडवा से दुलार और खंडवा से मुंबई, ये 3 ऐसे रोड है, तो 3 चीजें एक शहर में है, 2 ग्रामीण क्षेत्रों में। इनके गड्ढे भरने का एक प्रोग्राम था 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, वो निकल गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी एमपीआरडीसी का खंडवा से मोदी है और ये ब्रिज भी एमपीआरडीसी के पास में है और पीडब्ल्यूडी, इन दोनों डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया। आप लोग 4 विधायक और सारे लोग आपके और 2.5 साल से इसकी समस्या है और जो पंधाना के विधायक हैं वो रास्ता बदल के आती है खंडवा, स्पेशली रास्ता बदल के खंडवा आती है, उसके उनके क्षेत्र की सड़क है वो नहीं बनवा पा रही, तो गड्ढे नहीं भरवा पा रही है, कब तक झेलेगी पब्लिक इस चीज? देखिए, ऐसा है कि कोई रास्ता बदल के ना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे चारों विधायक, हमारे उसमें एक मंत्री जी भी है, हम लोग जनता की समस्याओं का सामना अच्छी तरह से करते हैं और समस्या का समाधान करने का भी हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर भी रहे और वो समस्या का समाधान हमारे विधायक और हम सब लोगों के रहते हुए ही पूरी होगी। बूंदी रोड की विषय है, बूंदी रोड के विषय में मेरी अभी 2 दिन पहले ही पीएस से भी बात हुई है और पीएस से मैंने ये भी कहा है कि यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती हो तो हम बीओटी में भी कर सकते हैं। तो उनका कहना पड़ेगा कि बीओटी की प्रोसीजर काफी लंबी होगी, आप विश्वास रखिए, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी ही वहां से फाइनेंस से वो फाइल कंप्लीट होकर उसके टेंडर लगेंगे। और दुलार वाला जो रोड है, दुलार वाले रोड को गड्ढे जो भरना थे वो नहीं भरे क्योंकि उसके टेंडर, नए काम के टेंडर हो चुके, इसलिए उसके गड्ढे नहीं भरे। लेकिन मैंने कलेक्टर से 2 दिन पहले ही कहा है कि टेंडर जब हो गए तब हो गए, उसके गड्ढे हमको, क्योंकि गारंटी पीरियड में था, तो गारंटी पीरियड में था तो उसके टेंडर भले हो चुके हो लेकिन गारंटी पीरियड में है तो उसके गड्ढे भर के लोगों को उसकी जो आज परेशानी हो, परेशानियों से निजात मिलना चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने 2 दिन पहले बात भी करी थी उसको, पीडब्ल्यूडी को, और कि भाई उसको जल्द से जल्द गड्ढे भर के उसको ठीक करना चाहिए। और जो ब्रिज की आप बात करें तो यहाँ पर हम लोग भारत सरकार के जो सीआरएफ फंड होता है उसमें से हमारे यहाँ पर एक पुलिया लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास की ओर स्वीकृत हो चुकी है, तो जिसको हम पहले गौशाला के पास में बनाने वाले थे, लेकिन गौशाला में सारे लोगों का ये सहमति बनी कि गौशाला में उतनी हमको आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता हमको यहाँ पर जो अपना लाल चौकी नहीं, लाल चौकी का माल गोदाम के पास, तो एक यहाँ से यदि ब्रिज बन जाएगा तो हमको एक वैकल्पिक रास्ता भी मिल जाएगा और जो इधर से जो हेवी ट्रैफिक आता है, चाहे खतनार तरफ से आए या हरसुद तरफ से आए, यदि किसी को दुलार जाना है या किसी को इंदौर जाना तो बाईपास पंधाना रोड पे जो टन काटा है वहां वो निकल जाएगा, तो वो भी प्रोसेस में है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को चिंता नहीं, हमारे विधायक जी और हम सब लोग मिलकर खंडवा के विकास की निरंतर चिंता कर रहे हैं। और जी 300 मीटर का ब्रिज है, मैं पिछले 13 सालों से बकायदा उस पर हम सभी लोग लिखते हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, जो कि प्रॉपर उसका हर साल में 2 बार उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। एमपीआरडीसी होशंगाबाद के अंडर में है वो, आपके यहाँ से कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं कर पाता है एमपीआरडीसी होशंगाबाद से कि आपने उसको ब्रिज को क्यों छोड़ रखा है।
नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा, आप जो कह रहे हो कि हमारे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि बात नहीं करता, हमारे नहीं बात करते ना, मैं नहीं, बता देखो रहा हूँ। देखिए, होशंगाबाद में बात नहीं करते, लेकिन हम लोग निरंतर, चाहे पीडब्ल्यूडी के ई से हो या ब्रिज कॉर्पोरेशन से हो या कलेक्टर से हो या कमिश्नर से हो या सीएम से हो, सब अपने अपने स्तर पर हमारे विधायक जी और इस निरंतर क्षेत्र के विकास की चिंता करते हैं, और क्षेत्र में जो दिक्कतें आती है उस दिक्कतों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री से अवगत करवाकर उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और आप चिंता न करो, हम लोगों को विकास के लिए जनता ने चुना है, उसको विकास को हम लोग ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दादा वो ब्रिज नहीं बन पाया, लोग हंसते हैं। कौन सा? ये जो तीन पुलिया देखो, मैंने बताओ, जैसे देखो मेरे हमको भी देखते हैं कि एक ब्रिज नहीं बना मेरी बात, मेरी देखो बोलना, आप ये बता दीजिए कि आपको लगभग 2-2.5 साल होने में आ रहे हैं, पहले भी और अभी भी। आप बोल रहे मुख्यमंत्री से चर्चा करके चारों विधायक वगैरह वगैरह आप समाधान निकालते हैं, तो उनसे एक आधी समस्या बता दीजिए, इसका आपने समाधान निकाला। नहीं, देखिए ऐसा है कि पानी की किल्लत को हमारे जनप्रतिनिधि ने आज निपटार किया है, कोई दूसरा चुनाव के पहले ही हो गई थी, नहीं, जो है वो अरे जो हो गई वो भी तो जनप्रतिनिधि, विश्व का पूरा पैसा खत्म हो गया, कितना मेहनत। अरे अभी जो 137 करोड़ रुपए की जो योजना अभी चल रही है, वो 137 करोड़ की जो योजना चल रही है, भारत सरकार ने पैसा दिया है, वो भी वो वो तो कंपलसरी है, वो तो अडल जो जल योजना है हाँ। वो तो कंपलसरी। नहीं, ऐसे कैसे कंपलसरी है? बगैर जनप्रतिनिधियों के प्रयास करे हुए कैसे आ जाएगी? वो कह रहे कि आप तो ये बताइए कि कौन सी समस्या का निदान निकाल दिया मुख्यमंत्री ने आपकी चर्चा करने के बाद, एक बता दीजिए। देखिए, बूंदी वाले रोड का जो है, बूंदी वाले रोड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा करके उस प्रोसेस में है उसका। अरे देखो, एक बात, हादसा किसी के हाथ में ले, लेकिन निदान नहीं किया ऐसा नहीं कह सकते। हमारे मुख्यमंत्री भी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, और ऐसा है कि कोई भी काम को तत्काल आज बोला और आज के आज ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं था। आप जैसे 3 पुलिया ब्रिज की जो बात कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था कि हमने बोल दिया, एक फोन लगा दिया और काम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं स्वयं 2 बार जीएम ऑफिस मुंबई जाकर आया हूं, क्योंकि ये 3 पुलिया एक ऐसा सेंटर है कि जिसमें एक डीआरएम नहीं, इसको 3-3 डीआरएम लगते हैं। एक जगह से कोई भी जरा भी क्यूरी निकल गई तो फिर से फाइल घूमकर आती है, उसके पीछे लग कर उसको पूरा करवाया, और अभी 4-5 दिन पहले ही वहां से मुंबई में जो उस क्लियरेंस थे वो सारे क्लियरेंस होके आ गए, और उसके काम को गति मिली है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक सवाल जब प्रतिभा मंत्री थी, जब भी यात्रा एक निकली थी और लोहा भी दान दिया था, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आध्यात्म यात्रा निकाली थी, पूरे ग्राम पंचायतों से सोना चांदी लोहा कांसा पीतल तांबा सब इकट्ठा हुआ यहाँ से आया है, लेकिन वो एक रत्ती भर भी नहीं लगा। अब यहाँ से चोरी जा रहा है, अभी तो 18 बोरी मिल गया तो पकड़ में आ गया, इसके पहले कितना निकल गया। तो क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कितना सोना, कितना लोहा, कितना चांदी, कितना कांसा, कितना पीतल आया था? कोई बताने को तैयार नहीं है। मतलब वो जो चोरी चला के उठ गया, ये पता नहीं कब से चोरी हो रहा था। तो आपने कोई जानने की कोशिश की कि भाई पूरा डाटा जो पब्लिक के सामने रखे ना, कि पूरे प्रदेश की 27,000 ग्राम पंचायतों से कितना मटेरियल आया था, और वो नहीं लगा तो उसका क्या कर रहे हैं? नहीं, एक बात आपने हमारे संज्ञान में लाई है, इस पे निश्चित रूप से हम जो भी उस समय जिन लोगों को जिम्मेदारी होगी उनसे बात करेंगे कि ट्रस्ट बना हुआ है, तो अब ये आप अपने आज मेरे संज्ञान में लाया है, तो इस भैया ने तो सोने की चेन भी दी थी शायद। नहीं, मुझे जानकारी, मुझे इस बारे में जानकारी। चांदी वगैरह सब दिया हुआ, अच्छा लगा वहाँ पे। कांग्रेस का आरोप है कि सारा विकास जो है ब्रांडपुर ले जा रहे हैं, खंडवा को कहीं नहीं दे रहे, गड्ढे दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? मेरा प्रश्न ये है, कांग्रेस को आरोप लगाने वाला दूसरा कोई काम है नहीं। ये तो विकास कहना है कि ब्रांडपुर में क्यों नहीं गड्ढे हैं, खंडवा बूंदी पे क्यों है? ऐसा नहीं है। गड्ढे जाए, एक दिन रोड चलेगा जहाँ पर जिसकी रोड की कैपेसिटी 10 टन की है और 20-20 टन चलेगा, तो गड्ढे तो हो गए,
और गड्ढे भी हो गए और उसको भरने का काम भी हम ही लोग करेंगे। ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अधिकारी 51 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो कानून अपना काम करेगा और कोई इस मोदी जी की राज में कोई छूटने वाला नहीं है। सड़कों के गड्ढे जो हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि अधिक बाहर के वाहन चल रहे हैं, तो किसकी गलती है उसकी और कौन चला रहा है ये? देखिए, ऐसा है कि भाई स्वाभाविक यदि किसी ट्रक की कैपेसिटी 20 टन की है तो वो चलेगा, क्योंकि वो भी रोड को टैक्स दे रहा है। लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की कैपेसिटी 9 टन की है और वहां से किसी ट्रक को रोक तो नहीं सकते आप, तो उसमें गलती भी नहीं कह सकते। भाई यदि मान लो किसी को लोडेड 15 टन लोड है और वो किसी गांव में जा रहा है तो रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी सरकार को टैक्स दे रहा है, उसको भी चलने का अधिकार है। लेकिन यदि गड्ढे गिर रहे हैं तो उसको आने वाले समय में हम लोग माननीय मंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और कैपेसिटी बढ़ेगी तो रोड भी टिकेगा। जी, एक प्रश्न ये था कि दीपावली का पर्व है और सांसद जी लंबे समय से बात करते कि संभाग और बटालियन को लेकर भी लंबे समय से चर्चा की। देखिए, हम लोगों ने सारे हमारे जनप्रतिनिधियों हम लोगों ने बटालियन के लोग को लेकर बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रयास करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। करना नहीं करना माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार में है, और मांगना और मांग करना ये हमारे अधिकार में है, और हम वो मांग निरंतर जारी रखेंगे जब तक कि वो बन नहीं जाता। ठीक है, यदि पड़ोस में कहीं जाता भी है तो जरूरी नहीं है। संभाग तो पहले से था, ईस्ट टीमर वेस्ट टीमर दोनों का हेडक्वार्टर यहाँ था, तो अब वापस कायम कर एक बच्चे की मौत हुई है झोलाछाप डॉक्टर की वजह से, उसके बाद अभी कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, मौतों की भी मौत होने की कार्रवाई होगी या उससे पहले आगे का विभाग? देखिए, हम लोग निरंतर प्रशासन के संज्ञान में ये बात भी लाते हैं कि भाई जहां पर शिकायत आती है झोलाछाप डॉक्टरों की, उन पर भी सख्ती के साथ सघन जांच करके ऐसे कोई तथाकथित लोग यदि इलाज करते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ जनजाति क्षेत्र में बोलो या गांव में रहने वाले लोग बोलो, उनको में भी कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे कोई जो किसी डॉक्टर के पास में काम करने वाला है उसको मालूम है कि इसको कौन सी दवाई लगती है, कौन से ये टेबलेट से ठीक हो सकता है। आइए, हमारे पंधाना की विधायक जी भी आ गई है, तो ये स्वाभाविक है कि आदमी बोलते हैं भैया अभी तुरंत रिलीफ मिले, उसके लिए हमारे जैसे लोग भी ले लेते हैं, लेकिन वो अधिकृत नहीं है। तो जो अधिकृत है उन्हीं को इलाज करने का अधिकार होना चाहिए। पार्टी की सदस्यता में कार्यकर्ता बन जाते हैं, अभी आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे, कांग्रेस आएगी कांग्रेस के बन जाएंगे। नहीं, देखो, कार्यकर्ता बन जाए, नेता बन जाए, छापों के पीछे दूसरा डॉक्टर ये है कि अगर झोलाछाप डॉक्टर इलाज कर रहा है ना, तो क्या आपका स्वास्थ्य विभाग, सरकार जो स्वास्थ्य सेवाएं योजनाएं वो गाँव तक नहीं पहुँचा? नहीं, गाँव तो पहुंचे, ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ कि पिछले 20 वर्षों के अंदर जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार ने खोले हैं और खोलने के बाद में वहां पर गरीबों के इलाज की चिंता कर रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं था। लेकिन जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग का जो अमला होता है, आज सरकार की तरफ से तो खुला ऑफर है सभी के लिए कि डॉक्टर्स आओ, हम आपकी भर्ती करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी डॉक्टर बनता है वो बड़ी बड़ी सिटियों में ही जाकर अपने सेवाएं देना चाहता है। तो आपके माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे जिले में या जिले के आसपास में जो भी डॉक्टर्स बने, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप आइए और आपको सरकार सीधी सीधी सेवाएं देने के लिए तैयार है, और आपकी सेवाएं देकर सरकार की जो मंशा है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ मिले, वो स्वस्थ रहे, इस दिशा में हम सब लोग सरकार के साथ में आकर काम करें। किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई है ना, कुछ हुआ है? बस एक आवेदन दे दिया थाने में कि फायर कर दो डॉक्टर, तो क्या बस? नहीं, देखिए, लेकिन ऐसा है कि यदि आवेदन दिया है, थाने पे आवेदन दिया है तो उसकी जांच होगी। और आपने जो मेरे संज्ञान में विषय लाया है, मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके कि ऐसा यदि हुआ है, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है, तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए, और हम कार्रवाई कराने में विश्वास करते हैं। हाल फिलहाल में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हाल फिलहाल में 15 दिनों में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, और
प्रशासन ने उसमें बताया है कि कोई कर्ज नहीं था, ये नहीं था, जबकि परिजनों का कहना है कि कर्ज की तरह आत्महत्या की आवश्यकता क्यों पड़ रही किसानों को? देखिए ऐसा है, ये जो आत्महत्या वाली जो बात आपने की है वो उस परिवार के साथ दुख में हम भी शामिल हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो किसान ने आत्महत्या की उस किसान के बारे में हमने भी पूरी जानकारी ली। हमारे विधायक जी भी गई थी और उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हम नहीं कह सकते, शायद 30-40 हजार रुपए कुछ कर्जा उस पे है। तो 30-40 हजार के आजकल तो ये 30-40 हजार का लाख भी हो तो कोई बड़ा विषय नहीं रहता है, लेकिन कर्जा है और कर्जे के चक्कर में हम इस तरह से कर दे या सरकार को बदनाम करने का प्रयास करें तो ये भी ठीक नहीं है। वो जो सुनिए ना, जो किसान ने आत्महत्या करी उनके यहाँ पर मक्का लगा हुआ है और उनका मक्का लगा हुआ था, मक्के की फसल अभी मैं समझ 20-25 क्विंटल मक्का की फसल आ रही है। तो कर्जे को लेकर उस किसान ने आत्महत्या नहीं की, उसकी कुछ पारिवारिक परेशानी थी, बच्चों की शादी वादी वाला कोई विषय था, तो उस बात को लेकर वो जरूर ऐसा हुआ है, लेकिन नहीं होना चाहिए। नहीं कोई, देखो आज मैं ये कह रहा हूं कि कोई सुसाइड करता है, एक क्षणिक जो आवेश में आकर कोई ऐसा उल्टा सीधा कदम कोई उठा लेता है वो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हर चीज को हम सरकार पर या कर्जे से जोड़कर देखेंगे ये भी ठीक नहीं है। बार बार जो किसान खंडवा आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, फसलें खराब हुई है, प्रॉपर सर्वे नहीं हो रहा है। कई किसान तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कह दिया गया नीचे जो कर्मचारी उनको भी 5-5 किसान छाड़ दिए। ये सरासर भ्रांति फैलाने का काम कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे विधायक, तीनों विधायक, हमारे मंत्री जी, मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके और कलेक्टर प्रशासन के साथ में लगातार बैठकें करके पटवारियों को भी निर्देश देने का काम किया है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके खेतों में, क्योंकि हम स्वयं भी उनके खेतों में जाकर उसका आकलन किया, एसडीएम को भी लेकर गए, अपर कलेक्टर को भी लेकर गए और उसका आकलन करवाने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। रैंडम सर्वे करने के लिए 5-5, 6-6 लोगों को का हर खेत में जाना संभव नहीं है, इसलिए कोई ये ना समझे कि 5-6 लोगों का सर्वे हुआ है तो सब 5-6 किसानों को ही मिलेगा। जिन किसानों का नुकसान हुआ है, क्योंकि कई किसानों की इसमें 50 किलो 1 कुंटल ऐसे 1 एकड़ में सोयाबीन निकली है, लेकिन वो जो 2 क्वालिटी लोगों ने वापरी थी उसमें एक क्वालिटी में 3-3, 4-4, 5-5 कुंटल का एवरेज भी हुआ है। यदि सारी फसल बर्बाद हुई होती तो आज मंडी के अंदर लगभग 8 से 10 हजार बोरी की जो आवक आ रही है वो 8 से 10 हजार बोरी की आवक नहीं आती। लेकिन हमारी सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसानों को अधिक से अधिक उनकी उपज की क्षतिपूर्ति देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है और करेगी। और जैसे जैसे उनके बिल बन रहे वैसे वैसे उनके खाते, किसानों खाते में पैसा जा रहा है, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।